महाराज उठिए। महाराज उठिए। महाराज उठिए। महाराज उठिए। महाराज उठिए। महाराज महाराज उठिए। महाराज उठिए। महाराज महाराज उठिए। महाराज उठिए। महाराज उठिए। महाराज उठिए। महाराज उठिए। महाराज उठिए। महाराज उठिए।
वहाँ तो आज गजब ही हो गया। क्यों? क्या बात है? मुझे तो अभी तक इसकी निस्बत कुछ पता ही नहीं चला। महाराज, विभीषण को न केवल दरबार से निकाला गया, बड़ी सभा में उसके अपमानित भी किया गया। हैं? वह क्यों? आखिर ऐसा उसने कौन सा अपराध किया था? कुछ अपराध भी नहीं था, केवल उन्होंने तो अपनी सम्मति का इजहार किया। आखिर वह कौन सी बात थी जिस पर सम्मति लेने का दरबार किया? यह तो आपको विदित होगा, रामचंद्र असंख्य सेना लिए चढ़ा आ रहा है, अस्तु उसकी रोकथाम के लिए उपाय के लिए दरबार किया गया। प्रत्येक ने रामचंद्र के खिलाफ युद्ध का अपनी सम्मति का इजहार किया, किंतु विभीषण के मुख से यह निकल गया कि एक स्त्री के लिए इतना रक्तपान उचित नहीं है, बल्कि सीता को रामचंद्र के पास पहुंचा देना और संधि करने में भलाई है। त्यों ही महाराज की क्रोध की सीमा न रही, तुरंत आज्ञा दी, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ और जिंदगी भर अपना मुख मत दिखाओ। शोक, रावण की यह करतूतें लंका का विनाश करके छोड़ेगी। एक तो उसकी बुद्धि का वैसे ही बुरा हाल है, और दूसरी तरफ कुशाम की जंग के और भी नीम और करेले की मिसाल है। कुछ काल से तो उसकी बुद्धि ऐसी चली कि बस चुप ही भली। उसकी इच्छा सहाय करे सभे, किसी को आवाज करे ना बे। हमें क्या प्रयोजन जो वेद में क्या वहां जाकर अपना अपमान कराए और तीन पैसों के आदमियों से। महाराज, लंकापति जी तशरीफ ला रहे हैं। आइए ब्रदर जी, आज भूल कर कैसे तशरीफ ले आए? भाई, मैं आपको कुछ कष्ट देने आया हूँ और एक समस्या पर आपकी सम्मति लेने आया हूँ, क्योंकि और तो मैं किसी से नहीं डरता, किंतु आपको यह मालूम भी है कि बिना तुम्हारी सम्मति के मैं कोई कार्य नहीं करता। बिल्कुल सफेद झूठ, खामखा का इल्जाम। भला आपके कार्यों में मेरी सलाह समझी का क्या काम? निसंशय आज तक मैंने जो कुछ किया अपनी इच्छा से किया और किसी कार्य में भी आपसे परामर्श नहीं लिया, किंतु इस समय ऐसी भयानक सूरत है जिसके लिए ना केवल मुझको आपकी सम्मति बल्कि सहायता की भी जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी कठिन समस्या है जिसके कारण आपका मन इस तरह व्यथित है? भाई, कदाचित आपको विदित होगा कि राम अनगिनत सेना लिए लंका पर चढ़ा रहा है और मुझको यही भय रात दिन सता रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे बहुत से अधीन राष्ट्र भी हमसे विरुद्ध हो गए और खुल्लम खुल्ला विद्रोह पर प्रस्तुत हो गए। यहाँ तक कि विभीषण भी जहाँ से निकल गया और जहाँ तक मेरा अनुमान है वह भी जाकर राम से लड़ गया। जब हमारे घर का यह हाल है तो इस दशा में राम पर विजय प्राप्त करना सख्त महाल है। अभी से दिल तोड़ने लगे और इतनी जल्दी घुटने देखने लगे। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? मुझे यह आशा न थी कि मेरे भाई ऐसे जगह बाहर निकलेंगे। मैं तो एक विभीषण को ही रोता था, किंतु जहाँ तो आवा ही बिगड़ा पड़ा है और जिसे देखो वही कानों पर हाथ रख के खड़ा है। खैर, मुझे तो शिक्षा हो गई और कुछ नहीं तो भाइयों की वफादारी की परीक्षा हो गई। यदि तुम्हारा जो ध्यान है कि रावण राज्य
से डरता है और इसीलिए मेरी खुशामद करता है, तो जैक तुम्हारी भूल है। मैं क्षमा और खुशामद का तो केवल नाम ही नाम जानता हूँ, अन्यथा इसका इस्तेमाल करना अपने लिए काल से भी बड़ा मानता हूँ। बहुत अच्छा, क्षमा कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जिस प्रकार हो सकेगा बुलाऊंगा, किंतु तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगा। भाई साहब, निराश होकर मत जाइए, जरा गुस्से को जब फरमाइए। आपने मेरी बातों का उल्टा मतलब निकाल डाला और मेरे भाव तथा अभिप्राय को सर का भरत डाला। भला मैंने ये बात कब कही कि आप में युद्ध करने की शक्ति नहीं अथवा मैं आपका सहायक नहीं, बल्कि मेरे को ये मानना था कि यह कार्य आपके शान के लायक नहीं। किंतु खैर, बुरा हो या भला, मेरी जाने भला, अंत में एक दिन मरना है, फिर लड़ाई से क्या डरना है। कुंभकर्ण तन मन से आपके साथ है, लेकिन जय या प्रजय तो उस परमेश्वर के हाथ है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ और इस विपत्ति के समय आपने जो मेरी धीर बंधाई। अब मैं जाता हूँ और जाकर अपने गुप्तचरों को भेजकर राम की सेना आदि का पता मंगवाता हूँ।